हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली त्रिविमीय ज्यामिति के बच्चों के सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1, -2 है तो इसकी दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइन का मान निकालना है, यानी LMN का मान निकालना है। तो A बराबर क्या दिया हुआ है 2, B बराबर -1, C बराबर -2। अब दिक् कोसाइन निकालना, L बराबर सूत्र होता है A/√A² प्लस B² प्लस C² इक्वल ए का मान 2√A² यानी 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग 4, 2/√। जोड़ लेंगे मान प्राप्त हो रहा है 9 बराबर 2/3। इसी प्रकार m बराबर सूत्र होता है B/√A² प्लस B² प्लस C² इक्वल B का मान कितना आ रहा है -1/√A² प्लस B² का मान कितना आ रहा है 3, तो ये कितना है 3, तो -1/3। इसी प्रकार n बराबर C/√A² प्लस B² प्लस C² होता है और C का मान -2/√A² प्लस B² का मान कितना आ रहा है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? L बराबर 2/3, M बराबर -1/3 और N बराबर -2/3। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है। यदि एक रेखा x, y, z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन है। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने सूत्र L बराबर होता है cos एल्फा, और cos एल्फा का मान कितना है 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना था 0। इसी प्रकार m बराबर cos बीटा इक्वल cos बीटा एंड y साथ बनाए कोण 135 डिग्री इक्वल इसको cos 135 का मान होता है -1/√2। इसी प्रकार n बराबर होता है cos गामा का मान कितना है 45 डिग्री, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो दिक् कोसाइन आ जाएगी 0, -1/√2, 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा आंसर सही इसका? सी आंसर इसका सही है। अगला सवाल है। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है जो सदिश 3i + 2i - 3 के समांतर है? तो रेखा का सदिश रूप में समीकरण होता है r = a + लैम्बडा b सदिश, जहां a इक्वल होता है गुजरने वाला बिंदु का सदिश रूप। क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 है तो इसको i, 2j + 3k, और b सदिश जो दीर्घ जिसके समांतर जो b का मान होता है तो 3i + 2j - 2k। अब सूत्र माना जाए तो r सदिश बराबर सदिश रूप में आ जाए a का मान तो i + 2j + 3k प्लस लैम्बडा, b का मान है 3i + 2j - 2k। तो कौन सा ऑप्शन सही है? r बराबर, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला सवाल है। रेखा युग्म r सदिश इक्वल 2i - 5j प्लस k प्लस लैम्बडा 3i + 2j + 6k और r सदिश इक्वल 7i - 6k प्लस म्यू i + 2j + 2k बीच का कोण है। तो कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है तो a सदिश बराबर तो है 2i - 5j प्लस k, b सदिश यानी इसको a1 मान लेते हैं और इसको b1 इक्वल आ जाएगा 3i + 2j + 6k। इसी प्रकार से a2 दूसरे समीकरण से तो 7i - 6k और b2 इक्वल i + 2j + 2k। अब क्या निकालना कोण? तो कोण का सूत्र cos थीटा बराबर मापांक b1 सदिश डॉट b2 सदिश बटावा b1 का मापांक इंटू b2 का मापांक प्रमोट हम मान रख देते हैं। तो b1 का मान आ रहा है 3i + 2j + 6k डॉट i + 2j + 2k अपॉन b1 का मापांक 3 का वर्ग 9, 2 वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36 इंटू √1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। तो cos थीटा बराबर और i का गुणा i से तो 3, j से j यानी 2 × 2 यानी 4 और 6 × 2 यानी 12। इसी प्रकार इसका माना जाएगा गुण 50, गुण 50 का मान कितना होता है 7 × 8 यानी √9 का मान कितना आ जाएगा 3। तो इनको जोड़ लेते हैं 7 × 19 बटावा 21 इक्वल क्या मान निकालना? थीटा निकालना तो cos इनवर्स और मान प्लस में आ रहा है इसलिए इसको लिख सकते हैं 19 बटावा 21। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है। यदि रेखाओं x - 1/-3 तो इसको में लिख सकते हैं x - 1/-3 इक्वल y - 2/2k और z - 3/2 और दूसरी दर की काट रूप में दिया हुआ है
x माइनस 1/3k इक्वल y माइनस 1/1 इक्वल z माइनस 6/-5। क्या है, परस्पर लंब हो तो k का मान जात कीजिए। तो दो रेखाएं परस्पर लंब होगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या होना चाहिए 0। तो a1 ये b1 और ये c1 पहली रेखा, दूसरा a2 b2 और c2। तो a1 का मान तो -3, a2 का मान 3k प्लस b1 का मान 2k और b2 का मान 1 प्लस c1 का मान 2 और c2 का मान -5 इक्वल 0। गुणा करेंगे तो माइनस का 9k प्लस 2k ये माइनस का 10 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व किया तो कितना मान प्राप्त हो रहा है, माइनस का 7k इक्वल पक्षांतर की प्लस का 10 हो गया, तो यानी k इक्वल आ जाएगा -10/7। -10/7 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। सदिश समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्बडा b सदिश, जहाँ a सदिश यानी गुजरने वाली जाने वाली मूल बिंदु है तो क्या आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k होता है। इसी प्रकार b सदिश समांतर यानी एक्स अक्ष की क्या निकालें, दिक्कत हो जाए क्या होती है 1,0,0 होती है। तो b सदिश आ जाएगा 1i प्लस 0j प्लस 0k होता है। इस सूत्र में तो सदिश का समीकरण आ जाएगा r बराबर a आ जाएगा, तो 0i 0j प्लस 0k प्लस लैम्बडा 1i यानी i प्लस 0j प्लस 0k। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं r बराबर लैम्बडा i। कौन सा ऑप्शन सही इसका, k ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, जेड अक्ष की दिक को जाएं, जेड अक्ष की दिक यानी एक्स अक्ष की दिक को जाएं तो होती है 1,0,0, वाई अक्ष की होती है 0, 1, 0 और जेड अक्ष की दिक को जाएं होती है 0, 0 और 1। तो 0, 0, 1 कौन सा ऑप्शन चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात निकालें। तो दिक अनुपात निकालने सूत्र होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो x2 कितना 3 -1, y2 कितना 4 -1 और यह आ जाएगा -2 और -2। सॉल्व किया तो प्लस का 2 ये प्लस हो जाएगा 4 और ये कितने का 5 और ये हो गया -4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2, 5, -4, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक रेखा की दिक को साइन क्या है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो माना समान कोण क्या माना, तीनों के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो सूत्र होता है l² प्लस m² प्लस n² = 1। अब l बराबर कोस, तो यानी क्या आ जाएगा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा होता है, परंतु तीनों कोण क्या है समान कोण है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों बराबर है, तो यहाँ पर भी अल्फा लिख सकते हैं प्लस cos², यहाँ पर भी अल्फा इक्वल 1 यानी 3 cos² अल्फा = 1 यानी cos अल्फा = क्या आ जाएगा वर्गमूल लेना 1/3 में आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√3। तो अल्फा का मान आ गया, यानी एल बराबर सूत्र होता है एल बराबर जैसे cos अल्फा क्या मान है प्लस माइनस 1/√3। इसी प्रकार तीनों मान बराबर, ये भी एम का मान होगा ये भी एन का मान, तो तीनों मान बराबर है। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो 1/√3, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, रेखा युग्मों x/2 इक्वल y/2 z/1 और x - 5/4 y - 2/1 इक्वल z-3/8 के बीच का कोण है, कोण निकालना है। तो कोण बराबर सूत्र क्या होता है cos थीटा बराबर मोड a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1² b1² c1² इंटू a2² प्लस b2² प्लस c2² का मापांक, यानी cos थीटा इक्वल मान रख देते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो a1 की जगह 2, a2 की जगह कितना आएगा 4 प्लस b1 की जगह 2 और इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस c1 की जगह 1, यहाँ कितना आएगा 8 अपॉन रूट a1 यहाँ 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 रूट a2 की जगह 4 का वर्ग 16 प्लस 1 प्लस 8 का वर्ग 64।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये मापांक, तो ऊपर वाले पदों को गुणा कर लो। तो 8 प्लस 2 प्लस 8, यहाँ जाएगा 8 9, 9 का वर्गमूल 3 इंटू इसका आ जाएगा 64 में 16 जोड़ लेंगे तो 81, 81 का कितना जाएगा 9 मापांक, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू, तब प्लस में आ रहे इस रूप में लिख सकते हैं इसको 18/3 इंटू 9। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। 9 से कितनी बार 18 दो बार, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 2/3, यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इसका